काबा शरीफ क्या है? बैतुल्लाह। काबा शरीफ क्या है? बैतुल्लाह, यानी अल्लाह का घर। काबे के इर्द गिर्द जितना एरिया है उसे कहते हैं मताफ, यानी तवाफ करने की जगह, वो अल्लाह के घर की जगह है। मताफ में जहाँ नमाज पढ़ो काबे में नमाज कहलाती है, यानी मस्जिद हराम में कहलाती है। वहाँ नमाज पढ़ने का सवाब 1 रकत का 1 लाख है, 2 रकत का 2 लाख सवाब है। एक बार सुभान अल्लाह वहाँ कह दो तो उसका सवाब सीधा 1 लाख लिखा जाता है। लेकिन बताने की बात यह कि उस पूरे अहाते के अंदर एक जगह है छोटी सी, आप कभी फोटो में देखते होंगे, जो काबे का फोटो देखते हैं उसमें एक छोटी सी जगह है, पीला सा एक गुंबद बना हुआ है जिसको मकामे इब्राहिम कहते हैं। क्या कहते हैं? मकामे इब्राहिम कहते हैं। मैं निस्बत को बता रहा हूँ कि निस्बतों में कितनी ताकत होती है, निस्बतों का कितना फायदा होता है। तो वो मकामे इब्राहिम है, उस मकामे इब्राहिम के बारे में है, वो भी काबे के सामने है, वो भी मताफ के अंदर। जगह वही है, जगह एक ही है, फजीलत एक ही है, लेकिन निस्बत की वजह से इम्तियाज बदल जाता है, निस्बत की वजह से उसका मकाम बढ़ जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, ए महबूब वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। यूं तो कहने को पूरा काबा अल्लाह का घर है, लेकिन महबूब नमाज सब जगह पढ़ो सवाब मिलेगा, लेकिन मकाम इब्राहिम के पास खुसूसन नमाज पढ़ो तो सवाब भी मिलेगा और दुआ भी कबूल हो जाएगी। मालूम हुआ? तो पता चला कि मकाम इब्राहिम है क्या। अभी और अहमियत का अंदाजा करेंगे। मकाम इब्राहिम किस चीज को कहते हैं? मकाम इब्राहिम कहते हैं इब्राहिम की जगह। मकाम इब्राहिम, उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर पैर रख के काबे को बनाया था, जो काबे की तामीर हुई थी, तो उस काबे की तामीर के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर पर खड़े हुए थे। तो वो पत्थर पर जब आप खड़े हुए थे, उसकी खासियत थी कि जो दीवार बढ़ती चली जाती थी, बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी संदली के, बगैर किसी पाड़ के, वो पत्थर की खासियत थी कि वो भी बढ़ता चला जाता। उस मकाम इब्राहिम की जो एक पत्थर है, क्या है? पत्थर, लेकिन उस पत्थर को नबी के पैरों से निस्बत है, उस पत्थर को नबी के पैरों से निस्बत है, इसलिए कि नबी के 2 पैर पड़े थे। आज भी उन पत्थरों मैंने खुद अपने निगाहों से न जाने कितनी बार उसको देखा, उसमें निशान पड़े, क्योंकि नबी का पैर अगर पत्थर पर पड़ जाए तो जिगर पत्थर का बर्दाश्त नहीं करता था, उस पर निशान पड़ जाते थे। तो कहना यह है कि जब एक पत्थर को नबी के कदमों से निस्बत हो जाती है तो अल्लाह का फरमान कुरान में नाजिल होता है कि ऐ लोगों, ऐ पैगंबरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, अगर तुम वहां पर खड़े होकर के नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज भी कबूल होगी और दुआ भी कबूल होगी, क्योंकि निस्बत से शय मुमताज होती है। ऐसे ही आपको एक निस्बत के हवाले से मिसाल मैं ये देना चाहता हूँ कि निस्बतों में बड़ा असर होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अना मिनल हुसैन व हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये एक निस्बत ही तो है। हुजूर ने निस्बत को बयान फरमाया। और मजीद वजाहत के लिए निस्बत की एक मिसाल और देकर के अपनी बात को और आगे बढ़ाता हूँ। कुरान पाक हम जुज़दान में रखते हैं, काय में रखते हैं? जुज़दान में। तो कुरान पाक कपड़े के जुज़दान में रखा जाता है, लेकिन आपने देखा होगा जब कुरान पढ़ो तो लोग पढ़ने वाले उस जुज़दान समेत कुरान को चूमते हैं, कपड़े को चूमते हैं, जब रखते हैं तब भी, जब उठाते हैं तब भी। क्यों? क्या वो कपड़े की खासियत है? कपड़े की खासियत है? नहीं। कपड़ा तो मार्केट से आता है, एक ही थान से कपड़ा कटता है, किसी के बदन का हिस्सा बन जाता है, लेकिन चूमा नहीं जाता। चाहे किसी बड़े आदमी का कुर्ता पजामा बन जाए, चाहे किसी का कोई बदन का हिस्सा बन जाए, लेकिन उसे चूमा नहीं जाता। चूमा किससे जाता है? जो कुरान से मिल जाता है, जो कुरान से जुड़ जाता है, जो कुरान से निस्बत कर लेता है, जो कुरान से ताल्लुक पैदा कर लेता है। इसलिए कि जो चीज कुरान की सोहबत में आ गई, कुरान के पास में आ गई, कुरान से निस्बत जिसकी पैदा हो गई, अल्लाह ताला उसे भी बाइज्जत बना देता है। दुनिया के सारे लोग मिलकर के भी उसको उतनी इज्जत नहीं दे सकते जितनी इज्जत अल्लाह कुरान के जरिए दे देता है। तो बात समझ में आई कि निस्बत से शय मुमताज होती है। तो यही निस्बतों का मामला है आज हमारे दरमियान में। अगरचे उम्र में आपको देखने में लग रहा है कि शहजादा बहरुल इरफान छोटे हैं,
लेकिन अल्लाह ने निस्बत दी है एक अल्लाह के वली, नेक बंदे और एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के आलिम बाअमल शख्सियत, मुत्तकी, परहेजगार की निस्बत रखने वाले बेटे, तो अल्लाह तबारक व तआला इन निस्बतों से लोगों को मुमताज करते थे। हमारा कहना यह है कि हम इन निस्बतों की कदर करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बस खालिस आए तो मुलाकात कर ली, मुसाफा कर ली और चल दिए, बल्कि कहना यह है कि हम इनसे मिले और ऐसे लोगों से राब्ता रखें तो हम इनके आमाल को देखें। इन बुजुर्गों ने जो दीन की खिदमत की है उन्हें भी देखें कि जो दीन के काम किए उनको अपने अंदर हम भी लाएं। जैसे ये नमाजी, हम भी वैसे नमाजी बने। बेदाढ़ी वाले हैं तो वो सोचे हम भी दाढ़ी रखें, जो बेनमाजी है वो सोचे कि हमें नमाज पढ़ना है। ऐसे ही जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से दूर है वो अहकाम पर अमल करने की कोशिश करें, तब इनसे मिलने का और राब्ता रखने का फायदा हासिल होगा। तो मेरा कहने का मंशा ये हजरत गिरामी कि हम अल्लाह वालों से जुड़ें और उनसे निस्बत रखें। हमें इनकी निस्बतें कल क़यामत के दिन काम आएंगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है बाबुल अहकाम की, अल मरउ मा मन अहब्बा, बंदा उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता हो। आप जिससे दुनिया में मोहब्बत करते हैं इंशाअल्लाह आप उसी के साथ होंगे। अब ये आपको तय करना किनसे मोहब्बत है। आपको नेकों से मोहब्बत करोगे तो नेकों के साथ होगे, शराबियों के साथ करोगे, बेनमाजियों के साथ करोगे, बदअमलों के साथ करोगे, बुरों के साथ करोगे तो जो हशर उनका होगा वही आपका होगा। इसलिए कुरान ने हमको ये पैगाम दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों कहा गया? इसलिए कि इनकी सोहबत इंसान को बाकमाल बना देती है। सोहबत के बगैर आज तक दुनिया में कोई कुछ नहीं बना। आप सोचे कि हमें कुछ करना भी ना पड़े और हम सब कुछ हासिल कर ले, तो याद रखें बगैर हासिल किए कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया दारुल असबाब है। हदीस शरीफ में आता है दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जैसा खेती करोगे वैसी फसल वहाँ काटोगे। ऐसा नहीं है जब दुनिया की फसल का ये हाल है कि गेहूं बो तो गेहूं मिलेगा, जो नहीं मिल सकता, और कुछ ना बो तो कुछ नहीं मिल सकता। ऐसे ही इस खेती में, दीन की खेती में अगर आमाल सालिया नहीं किए तो कुछ नहीं मिल सकता। मेहनतें मशक्कतें करना पड़ेंगी तब कुछ मिलता है। अपने बुजुर्गों को पढ़ें आप, हमारे अकाबिर ने कितनी मेहनतें की हैं, 20-20 साल तक मुजाहिदे किए। सरकार गौसे पाक के बारे में आता है कि सरकार गौसे पाक 20 साल तक बगदाद और उसके अतराफ के सहराओं में इबादत करते रहे, मुजाहिदे करते रहे, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। तब अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया कि अमीर विलायत बना दिया, मुश्किल कुशा बना दिया, वलियों का सरदार बना दिया। तो कोई जब कुछ बनता है तो पहले कुछ मेहनत करना पड़ती है। तो मेरे भाइयों कहना ये कि हमें और आपको भी मेहनत करना होगी, तभी कुछ हासिल होगा। बगैर मेहनत के इंसान को जब दुनिया में कुछ नहीं मिलता है तो ऐसे आखिरत में भी कुछ नहीं मिलेगा। हुजूर की हदीस है, जो जैसा दुनिया में करके जाएगा वैसे उसको आखिरत में उसका बदला दिया जाएगा। इसलिए आमाल सालिया की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। मैं ज्यादा ना कुछ कहकर के एक बात समझाने के लिए आपसे बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं जिनको इब्राहिम बिन अदम बलखी कहा जाता है। ये बलख के बादशाह थे। अपने महल के अंदर लेटे हुए थे। रात में महल की छत से एक आवाज आती है कि ऊंट वाला अपने ऊंट को तलाश रहा। पूछा कौन? आवाज आई, मैं ऊंट का मालिक हूं, अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं, मेरा ऊंट खो गया है। फिर दोबारा आवाज आई, फिर पूछा कौन? कहा मैं ऊंट का मालिक हूं, अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं। महल पर, बादशाह के महल पर, छत पर। तिबारा फिर आवाज आई कि पूछा कौन? कहा मैं अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं। बादशाह ने कहा अजीब आदमी हो, महल की छत के ऊपर ऊंट नहीं मिला करते। ऊंट तो जंगलों में मिलते हैं, सहराओं में मिलते हैं, अपने मकान पे मिलते हैं, बादशाह के महल पे नहीं होते। तो उसने जवाब देने वाले ने कहा कि जिस तरह ऊंट महल की छत पर नहीं मिलता, ऐसे ही खुदा महलों के अंदर नरम बिस्तर पर नहीं मिलता। बात समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही जो आजकल मुसलमान हैं उनको भी सोचने की जरूरत है कि वो पढ़ना चाहते नहीं, मस्जिद में आना नहीं चाहते नमाज पढ़ने के लिए। 5 वक्त की नमाज भारी पड़ती है, फजर में उठा नहीं जाता,
इशा में आया नहीं जाता। सारे मीटिंग मशवरे रात में हम करते हैं, रातों को जागते हैं देर देर तक, तो क्या कामयाबी मिलेगी? हमने उसूलों को चेंज करके रखा है। कुरान फरमाता है वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। ऐ लोगों, हमने रात बनाई सोने के लिए और लोगों हमने दिन बनाया कमाने के लिए। आज इसका वो लोगों ने उल्टा कर रखा है। आज रातों को 1-1 बजे 2-2 बजे तक हमारा नौजवान तबका, बल्कि अब तो बड़े बूढ़ों के पास भी, जिनके पास मोबाइल आ गया, वो भी रात को पूरी रात यूट्यूब और फेसबुक पे गुजार देते हैं। तो ऐसे लोग, अब बताइए आप क्या अल्लाह के कानून पर अमल कर रहे हैं? क्या वो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जब तक अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारेंगे तब तक के कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मेरे भाइयों, कहना ये है कि अपनी रातों को अल्लाह के दीन के मुताबिक करने की कोशिश करें, इबादत करें। इब्राहिम बिन अदम बल्खी ने तो नसीहत हासिल की और उसी वक्त बादशाहत को ठुकरा दिया और कहा जब खुदा महल में नहीं मिल सकता तो मैं खुदा को ढूंढूंगा। और उसके बाद सारी बादशाहत को ठोकर मार करके एक अल्लाह के वली का दामन पकड़ लिया, अल्लाह वाले की सोबत में चले गए, मां सादिकीन के मिज़दाक बन गए, सच्चों की सोबत इख्तियार कर ली और फिर जो अल्लाह की इबादत की है, फिर जो ज़ुहद व तक़वा हासिल किया है, तो अपने जमाने के बड़े वली बन जाते हैं और अल्लाह ताला दर्जे विलायत पर फाइज फरमा देता है।